नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी के सामने एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों आज हमारे पास एक मेडिसिन है जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ और इसी की बड़ी बॉटल भी हमारे पास है जिसे हम लोग पाउंड बोलते हैं। लगभग आधा किलो के आसपास की बॉटल है। चूंकि आप देख पा रहे हैं बड़ी बॉटल है, तो जो दवाएं हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं उनको यूजली हम लोग कोशिश करते हैं कि पाउंड में मंगा लें, जिससे उसकी कॉस्ट जो है थोड़ी कम में आ जाती है। दोस्तों वैसे ये दवा वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेडिसिन में है। इसका प्राइस अगर आप देख पा रहे होंगे, लगभग आधा किलो की बोतल का प्राइस है 1550 रुपए। पर स्टिल दोस्तों इसकी महत्वता बहुत है। कहाँ पर हम लोग थियोसिनामिनम, जी हाँ, थियोसिनामिनम को कहाँ पर यूज कर सकते हैं और किस पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, एक एक करके इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल। दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जरूरतमंदों को शेयर भी कर दे। दोस्तों थियोसिनामिनम एक ऐसी दवा मानी जाती है जो कि गांठ गलाना एक और उससे भी ऊपर, गांठ के बाद अगर कहीं आपने ऑपरेशन करा लिया है या आपको चोट लग गई है, घाव हो गया है और वहां पर एक मार्क या स्ट्रिक्चर बन गया है स्पेशली, तो समय रहते अगर आप जल्दी से इस दवा का सेवन करना शुरू कर देंगे तो जो इंजरी है, जो गांठ के बाद जो वहां पर सिलाई हुई है या कट लग गया था बड़ा सा, तो जो सेकेंडरी रिपेयर वहां पर हुआ है उसकी जो गांठ है, वहां पर जो मार्क है, जो निशान है, बहुत न्यूनतम, बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि ये मेडिसिन जो है आपके स्किन में जाकर उसे हीलिंग पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो एक एक करके बात करता हूँ। दोस्तों अगर आप कहीं गिर गए हैं और आप देखेंगे गिरने के बाद वहां पर काफी मोटा सा सूज जाता है, अलग अलग रीजन में उस सूजन को क्या क्या बोलते हैं जो भी हो, बट वो एक प्रकार की इन्फ्लेमेशन है। कुछ दिन बाद अगर वो इन्फ्लेमेशन खत्म होती है और वहां पर कार्टिलेजिनस ग्रोथ रह जाती है, आप छुएंगे आपको एक उभार सा महसूस होता है। हो सकता है ये आपके सर की हड्डी में हो या पैर की हड्डी या हाथ की हड्डी में। उस प्रकार के उभार को अगर आपको कमाना है तो थियोसिनामिनम 3x पावर में, यूजली 3x पावर में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। देने को आप 6x में भी दे सकते हैं, पोटेंसी भी मदर टिंचर। यूजली मैं 3x पावर में यूज करता हूं और रिजल्ट 3x में काफी अच्छा है। 4 गोली सुबह दोपहर शाम करके आपको सेवन करना है, लगभग 1.5 से 2 महीने। आप देखेंगे वो जो कार्टिलेजिनस ग्रोथ आपके सर या पैर की हड्डी है, जहां पर भी आपको इंजरी के बाद इस तरह की सूजन रह गई थी हड्डी में, पार्शियली एक तरह से कार्टिलेज की ग्रोथ होती है, हड्डी की ग्रोथ नहीं होती है, कार्टिलेज बढ़ जाता है वहां पर। तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और बहुत ही श्योर शॉट गारंटेड है कि ये 1.5 से 2 महीने में जो गांठ हुई थी आपकी गल जाएगी। तो थियोसिनामिनम आप यहाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको इंजरी हो गई है और वो एरिया कट गया, बहुत ही डीप वुंड है, काफी गहरा घाव है और घाव अगर गहरा है तो वहां पर स्कार टिश्यू बन जाता है, देखने में बहुत अजीब सा लगता है स्कार टिश्यू। दोस्तों इसको मिनिमाइज करने के लिए, एकदम ना के बराबर करने के लिए, कम करने के लिए थियोसिनामिनम का सेवन आप निसंदेह 4 गोली सुबह दोपहर शाम 1.5 महीने से 2 महीने तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बहुत अच्छा केस बनता है स्ट्रिक्चर के केस। दोस्तों अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब, महिलाओं में बच्चेदानी से अंडाशय को जोड़ने की एक संरचना होती है जिसे फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और अंडा निकल के फेलोपियन ट्यूब से होते हुए हमारे बच्चेदानी में जाता है हर महीने। खैर, तो ये जो ट्यूब होती है अगर किसी कारण से ब्लॉक हो जाती है, चाहे स्ट्रिक्चर या ट्यूमर, दोनों ही अवस्था में थियोसिनामिनम का सेवन 4 गोली सुबह दोपहर शाम अगर आप करते हैं, लगभग 1.5 से 2 महीना, बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट पाया गया है। आजमाया हुआ रिजल्ट है। फेलोपियन ट्यूब में दोस्तों एलोपैथिक मोड में वो सीधे ऑपरेशन या उसको रिमूव करने की बात करते हैं, पर आप थियोसिनामिनम का सेवन ऐसे पेशेंट में जहां पर फेलोपियन ट्यूब में गांठ या स्ट्रिक्चर डेवलप हो गया है जरूर देकर देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी तरह रेक्टल पॉलिप, अगर आपके एनस वाले एरिया में पॉलिप हो गया है या स्ट्रिक्चर हो गया है, या इसी तरह पेनिस में आपके स्ट्रिक्चर हो गया है, दोस्तों पेनिस में स्ट्रिक्चर की वजह से आप देखेंगे यूरिन का बाइफर्केशन हो जाता है, पेशाब 2-3 धार में निकलने लगता है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया और काफी लोग ने उसे देखा और कंसल्ट किया और सबको अच्छा रिजल्ट मिला है। वहां जो दवाएं मैंने डिस्कस की हैं, आप जाकर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर वाला वीडियो भी जरूर देखें। तो एनल स्ट्रिक्चर और यूरेथ्रा में अगर स्ट्रिक्चर है, वहां पर भी 4 गोली सुबह दोपहर शाम जरूर दे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट केस दोस्तों, ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती। क्यों? कारण है दोस्तों, आप देखेंगे जब आप वृद्धावस्था लगभग 65 के बाद जाने लगते हैं, 65 के आसपास लोगों की मेमोरी पावर कम होने लगती है, बहुत सारे
ओल्ड एज लोगों में 99% में आप देखेंगे मस्कुलर पावर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी नसें जो होती है डिजेनरेशन अब धीरे धीरे चालू हो जाता है, नसें कमजोर होने लगती हैं। तो दोस्तों थियोसिनामिनम को ऐसा माना जाता है कि ये नसों को स्ट्रेंथ देता है, उनके डीमाइलिनेशन या डीजेनरेशन को रोकने की क्षमता रखता है, जिससे कि उनकी जो पावर है, हाथ पैर की जो स्ट्रेंथ है वो सेम बनी रहती है, या कह सकते हैं बेहतर रहती है। तो ओल्ड एज में भी 4 गोली सुबह दोपहर शाम देकर हाथ पैर में स्ट्रेंथ और हाथ पैर में होने वाले दर्द को भी आप रोक सकते हैं। दोस्तों ट्यूमर की बात करें, कहीं भी ट्यूमर है, सॉफ्ट ट्यूमर है, चाहे वो ब्रेस्ट में हो, चाहे बच्चेदानी में हो, चाहे आपके फेलोपियन ट्यूब में हो, या बॉडी के किसी भी हिस्से में, 4 गोली सुबह दोपहर शाम ट्यूमर के केस में भी आप इसे दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दोस्तों हार्ड ट्यूमर के केस में हम लोग कैलकेरिया फ्लोर देते हैं, ये आपको रिमाइंड करा दें, स्पॉन्जिया देते हैं, और भी कई सारी दवाएं हैं, बट थियोसिनामिनम को एज ए बायोकेमिक आप दे सकते हैं। और मेन मेडिकेशन जो भी आपको मरीज को देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मरीज की हिस्ट्री जानने के बाद, अगर 10 साल पुराना 5 साल पुरानी गांठ है तो जरूर उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल विचार करके ही दवा देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आप थियोसिनामिनम की 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट खा सकते हैं, या गर्म पानी में घोलकर इसे आप पी सकते हैं। आधे कप के आसपास गर्म पानी होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जरूरतमंद तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।